Hello and welcome to the classroom once again. Now we are going to read lesson 4, Sohrab and Rustam. Sohrab and Rustam. Let's see in your book. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. बहुत समय पहले की बात है. पर्शिया, आज जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, एक महान सैनिक वहाँ रहता था. उस सैनिक का नाम था रुस्तम. पर्शिया जगह का नाम याद रखिएगा. पर्शिया, आज जिसे आप ईरान के नाम से जानते हैं, वहाँ रहने वाला सोल्जर, उस सोल्जर का नाम है रुस्तम. He was so brave and fearless and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. वो इतना ज़्यादा बहादुर था, इतना fearless था, एकदम निर्भय निडर, कि लोग उसे, और इतने बार वो अपने देश को फॉरेन इन्वेजन यानी विदेशियों के आक्रमण से, इन्वेजन का मतलब अटैक, विदेशियों के आक्रमण से इतने बार बचा चुका था कि उसको शील्ड ऑफ पर्शिया, शील्ड ढाल होती है, कवच, तो उसको पर्शिया की शील्ड, पर्शिया की ढाल कहा जाता था. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustam. The enemies, शत्रु, जो उनके देश पर्शिया पे आक्रमण करते थे, जब वो रुस्तम का नाम सुनते थे, उसका वॉर क्राई, लड़ते समय जब वो युद्ध के मैदान में जाता था और जब वो अपना नाम लेके जोर से चिल्लाता था रुस्तम, तो उस नाम से ही लोग इतना डरते थे कि भाग जाया करते थे. Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kaikous, king of Persia. पर्शिया का राजा, जिसका नाम है कायकूज, ये बोलता था कि पर्शिया सेफ, हमारा पर्शिया सुरक्षित है, एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स अवर सोल्जर्स, जब तक हमारे सोल्जर्स को रुस्तम का नेतृत्व प्राप्त है, जब तक रुस्तम हमारी आर्मी का लीडर है, हमारी सेना का लीडर है, हमारा जो देश है, हमारा स्टेट स्वतंत्र है और सेफ है, सुरक्षित है. नो एनिमी डेयर थ्रेटन अस, हमें कोई भी शत्रु डरा नहीं सकता. थ्रेटन यानी डराना, धमकी देना. इफ एनीवन डज ही शैल सफर अ क्रशिंग डिफीट, और अगर इस तरह की किसी ने कोशिश की, किसी शत्रु ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको हराने की कोशिश की, तो वो बहुत बुरी तरह से कुचला जाएगा, बहुत बुरी तरह से हारेगा. ऐसा कौन बोलता था? पर्शिया के राजा, जिनका नाम है कायकूज. यानी इन अ नटशेल, अगर छोटे उसमें कहूँ तो ये कि कायकूज जो राजा थे पर्शिया के, उनको इतना फेथ था, इतना विश्वास था अपने सोल्जर रुस्तम के ऊपर, कि उनको ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि जब तक हमारी आर्मी में, हमारी सेना में, हमारे सोल्जर्स के लीडर के रूप में रुस्तम मौजूद है, हमारा देश कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कोई भी शत्रु इसे जीत नहीं पाएगा और हम हर शत्रु को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देंगे. Unless Rustam is killed, our armies can never hope to see victory. The enemies of Persia used to say. पर्शिया के जो एनिमीज थे, जो शत्रु थे, वो आपस में एक दूसरे से कहते थे, Unless Rustam is killed, जब तक रुस्तम मारा नहीं जाएगा, हमारी आर्मी कभी विजयी नहीं हो पाएगी, कभी जीत नहीं पाएगी. Once in the course of his travel, Rustam met a Tatar princess called Tanime. They fell in love with each other and married. अपनी यात्राओं के दौरान रुस्तम एक टाटर प्रिंसेस से मिला, एक टाटर राजकुमारी से मिला, जिसका नाम था तानिमे. They fell in love with each other and married. दोनों में प्रेम हो गया, दोनों ने शादी कर ली. However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. लेकिन रुस्तम अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाया.
The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. King of Persia, पर्शिया का जो राजा था, उसने तुरंत रुस्तम को वापस बुला लिया, क्योंकि रुस्तम के उसके राज्य में रहने से राजा को ऐसा लगता था कि मेरा देश जो है वो एकदम सुरक्षित है, एकदम प्रोटेक्टेड है, सेफ है। अब राजा ने बुलाया है तो रुस्तम को तो वापस जाना ही है। So Rustam had to go away from his wife who was then pregnant. रुस्तम को अपनी पत्नी को छोड़ के वापस जाना पड़ा, जो उस समय गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. रुस्तम को अपनी पत्नी को छोड़ के जाना पड़ा और वो बहुत दुखी था, क्योंकि अब कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई निश्चितता नहीं थी कि पता नहीं कितने सालों बाद वो अपनी पत्नी से मिल पाएगा। At the parting he gave her a precious stone and said, जब रुस्तम अपनी पत्नी को छोड़ के जाने लगा तो एक प्रेशियस कीमती स्टोन, पत्थर उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा, When you become a mother, tie this stone on child's arm and keep our marriage a secret. जब तुम माँ बनो, ये स्टोन, ये पत्थर जो मैं दे रहा हूँ, इसको बच्चे के हाथ पे बांध देना और हमारी मैरिज को सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं। ऐसा रुस्तम अपनी पत्नी से कहता है। एक प्रेशर स्टोन दिया, कीमती पत्थर दिया, उस पत्थर को बच्चे के हाथ पे बांध देना और किसी को हमारी शादी के बारे में खबर मत देना। In due course a son was born to Tanimeh. समय बीतता गया, तानिमेह को एक बेटा हुआ। Tanimeh knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow his footsteps. तानिमेह सोचती है, जानती है कि जैसे ही ये लड़का बड़ा होगा और रुस्तम को पता चलेगा कि उसका बेटा है, तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी उसकी तरह से सेना में भर्ती हो जाए, एक सोल्जर बन जाए। Unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. एक ही रास्ता है बच्चे को बचाने का, सेना में जाने से बचाने का, कि वो रुस्तम को ही ना बताए कि उसका एक बेटा है। अन्यथा रुस्तम क्या करेगा, उस बेटे को लेके चला जाएगा अपने साथ सेना में भर्ती करने। जैसे वो एक फाइटर है, वो एक वॉरियर है, वो एक सोल्जर है, वो चाहेगा उसका बेटा भी एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो, एक सैनिक हो, युद्ध कला सीखे। और तानिमेह को ये लगा कि मैंने अपना पति खो दिया है, एक तरह से चला गया है उससे दूर, और अगर मेरा बेटा भी भर्ती हो जाएगा सेना में तो बेटा भी उससे दूर हो जाएगा। She would then lose her son as she lost her husband. जैसे अपने पति को खो चुकी है, वैसे अपने बेटे को भी खो देगी। So Tanimeh sent word to Rustam that their child was a daughter. तानिमेह रुस्तम को खबर भेजती है कि उनका जो बच्चा है वो बेटी है। तानिमेह named her son Sohrab, which means child of many smiles. तानिमेह ने अपने बेटे का नाम रखा सोहराब, चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स। सोहराब का मतलब बहुत सारी मुस्कुराहटों वाला बच्चा, बहुत सारी खुशियां लेके जो बच्चा आया है उसका नाम सोहराब। सोहराब grew into a brave and handsome boy. सोहराब बड़ा हुआ, बहुत बहादुर और बहुत हैंडसम। He learned to use the sword and shield and became skilled in the art of war.
उसने सीखा तलवार चलाना, ढाल का यूज कैसे करते हैं, शील्ड को यूज कैसे करते हैं, और युद्ध कला में खुद ही बहुत निपुण हो गया। वो चीज उसके जीन्स में थी, वो चीज उसको उसके पिता से मिली हुई थी। For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. आसपास मीलों दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था जो तलवारबाजी में सोहराब का मुकाबला कर सकता। जितनी कुशलता से, जितना स्किलफुली तलवार का इस्तेमाल सोहराब किया करता था, वैसा और कोई नहीं कर पाता था। One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. एक दिन उस स्थान पर एक नौजवान योद्धा आया जो बहुत दूर दूर लड़ाई कर चुका था। He challenged सोहराब to a single combat. उसने सोहराब का नाम सुना कि यहाँ पे युद्ध कला में कौशल, तलवारबाजी में कौशल एक लड़का है जिसका नाम सोहराब है, तो वो उसे चैलेंज करता है, चुनौती देता है। वो नौजवान योद्धा, मेरे साथ सिंगल कॉम्बैट करो, अकेले लड़ो। सोहराब रेडीली एग्रीड टू फाइट विथ हिम। सोहराब तैयार हो जाता है, चलो ठीक है। As they were getting ready for the combat, the young soldiers said to सोहराब, सोहराब तैयार हो गया उससे लड़ने के लिए, वो लोग युद्ध के लिए, कॉम्बैट के लिए रेडी हो रहे थे। उसी समय वो नौजवान योद्धा, वो नौजवान सोल्जर, सैनिक सोहराब से पूछता है, बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज। इससे पहले हम युद्ध शुरू करें, मुझे अपने पेरेंटेज के बारे में बताओ, तुम किसके बेटे हो। I do not fight in single combat with anyone who is of low birth. मैं किसी के साथ, किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं लड़ूंगा जो किसी छोटे लो बर्थ का है, किसी निम्न परिवार का है, ऐसे किसी से मैं नहीं लड़ूंगा। तो मुझे बताओ तुम कि तुम्हारे माता पिता कौन है। The men who had gathered round looked at सोहराब। जितने लोग उस लड़ाई को देखने, उस सिंगल कॉम्बैट को देखने इकट्ठा हुए थे, वो सब सोहराब की ओर देखने लगे कि अब सोहराब क्या जवाब देगा। None knew exactly who सोहराब्स father was. कोई नहीं जानता था कि सोहराब का पिता है कौन। तानी महल ने इस बात को छुपा के रखा था। रुस्तम ने कहा था किसी को बताना मत, तो उसने किसी को भी नहीं बताया था, अपने बेटे को भी नहीं बताया था। जब बेटे को ही नहीं मालूम है तो वहां के रहने वालों को किसी को भी नहीं मालूम था। सोहराब, who did not know the secret of his birth, hung his head in shame. सोहराब जो कि इस बात को नहीं जानता था कि मैं किसका बेटा हूं, शर्म से उसका सिर झुक गया। We shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away. वो अपने ओपोनेंट से कहता है, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, और वहां से चला गया। ओपोनेंट यानी विरोधी, जिससे वो लड़ने वाला था। He hurried home directly from there and said to his mother, सीधा अपनी माँ के पास गया और बोला, Mother, you've hidden from me the name of my father all these years. माँ, आपने मेरे पिता का नाम इतने सालों से मुझसे छुपा के रखा है। Unless you tell me at once who my father is, you'll see me dead. अभी बताओ तुरंत कि मेरे पिता कौन है, अन्यथा आप मुझे मरा हुआ देखोगे। Then he told his mother what the young soldier had said. उसके बाद वो अपनी माँ को बताता है कि उस नौजवान सैनिक ने उससे क्या कहा है। इंसल्ट की उसकी कि मैं किसी लो बर्थ वाले से फाइट नहीं करना चाहता, तुम अपने माता पिता, अपने पेरेंटेज के बारे में बताओ, कौन तुम्हारा पिता है, तभी मैं तुमसे लड़ूंगा। सोहराब के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। I have had reason to hide the name of your father from you, my son, but I'll tell his name now. माँ बोलती हैं उसकी, तानी में कुछ कारण थे
जिसकी वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम आज तक नहीं बताया, लेकिन अब मैं बताती हूँ। You are the son of the great Rustam, the shield of Persia. तुम महान रुस्तम के बेटे हो, जिन्हें पर्शिया का ढाल कहा जाता है। When Sohrab heard these words, his heart was filled with pride. सोहराब ने रुस्तम का नाम तो सुना ही हुआ था, तो जब उसने ये शब्द सुने वो गर्व से भर गया, बहुत खुश हो गया। रुस्तम, आई एम द सन ऑफ रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ। ओह, व्हाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दीज इयर्स? आपने इतने सालों से मुझसे क्यों इस बात को छुपा के रखा? लेट मी गो नाउ, अब भी मैं जाऊंगा, एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर, और मैं अभी जाके बताऊंगा, घोषणा करूंगा कि मेरे पिता का नाम रुस्तम है और जिसने मुझे चुनौती दी है मैं उससे युद्ध करूंगा। At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced. जैसे ही सुबह हुई अगले दिन, सोहराब अपने चैलेंजर के पास गया जिसने उसको चुनौती दी थी, उसी जगह पे जहाँ पे कॉम्बैट होने वाला था, जहाँ पे युद्ध होने वाला था, इन लोगों का सिंगल कॉम्बैट। और वहाँ उसने अनाउंस किया, आई एम सोहराब, सन ऑफ रुस्तम, द शील्ड ऑफ पर्शिया। मैं सोहराब, रुस्तम का बेटा, वो रुस्तम जिन्हें पर्शिया की ढाल कहा जाता है। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आर यू रेडी टू फाइट? लड़ने के लिए तैयार हो? At the very sound of Rustam's name, Sohrab's opponent lost courage. जैसे ही रुस्तम का नाम सुना, सोहराब का जो विरोधी था, जो लड़ने वाला था, उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई, सारा साहस खत्म हो गया। He hastily withdrew his challenge. उसने जल्दी से कहा, भाई मैं अपनी चुनौती वापस लेता हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। Such was the fear that Rustam's name inspired. इतना रुस्तम के नाम से लोगों को इतना भय होता था, इतना डरते थे लोग। सोहराब returned home and said to his mother. सोहराब अपने घर वापस आया और अपनी माँ से बोला, I must go in search of my father and find him. मैं जा रहा हूँ, मैं अपने पिता को खोजूंगा। I shall set out at once, और मैं अभी जाऊंगा तुरंत। His mother begged him not to go away, leaving her alone. माँ प्रार्थना करती है, विनती करती है, बेटा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। But finding him determined to go, she said. पर जब वो देखती है कि बेटा तो डिटरमिन्ड है, मैं जाऊंगा ही, निश्चय कर चुका है, तो बोलती है, ठीक है, Will you and Rustam know each other? तुम और रुस्तम एक दूसरे को जानोगे कैसे? तुमने अपने पिता को नहीं देखा है, पिता ने तुम्हें नहीं देखा है। Your father left me before you were born. तुम्हारे पैदा होने के पहले, तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हारे पिता मुझे छोड़ के चले गए थे। But Sohrab was bent on going. पर सोहराब तो जिद लगा के बैठा था कि मैं तो जाऊंगा ही अपने पिता को देखने, खोजने। I'll not return, he said, unless I find my father. अगर मेरे पिता मुझे नहीं मिले तो मैं वापस नहीं आऊंगा। If you must go, I want to tell you something. ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। said तानिमय बोलती हैं, The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. ये जो कीमती पत्थर तुम्हारी बाह में, तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ है, ये पत्थर तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था। If you find him, अगर तुम्हें तुम्हारे पिता मिलते हैं, show it to him, ये पत्थर उन्हें दिखा देना, and he will know who you are. और इस पत्थर को देख के वो समझ जाएंगे, वो जान जाएंगे कि तुम कौन हो। सोहराब collected an army and marched to Persia. सोहराब ने अपनी सेना इकट्ठा की, कुछ लोगों को, योद्धाओं को, और वो पर्शिया के लिए निकल गया। His purpose was not only to find his father, but also to make him king of Persia, because Kaikous was an unpopular ruler. उसका पर्पस था, उसका उद्देश्य था न सिर्फ अपने पिता का पता लगाना, बल्कि
अपने पिता को पर्शिया का राजा भी बनाना, क्योंकि जो राजा उस समय रूल कर रहा था काइकोस, वो इतना लोकप्रिय नहीं था। हर चीज़ के लिए, सुरक्षा के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो रुस्तम पे डिपेंडेंट था। तो एक राजा जो किसी एक के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो कि मेरा राज्य सिर्फ रुस्तम के रहने से ही सुरक्षित है, वो इतना पॉपुलर तो हो नहीं सकता। राजा में दम होना चाहिए खुद में। तो ये सोहराब अपने मन में इस बात को लेके जाता है कि मैं अपने पिता को खोजूंगा और खोज के, ढूंढ के उन्हें पर्शिया का किंग बनाऊंगा। When Sohrab crossed into Persia, Caicus sent his army to fight the invader. जब सोहराब पर्शिया में घुसा तो काइकोस ने अपनी आर्मी, काइकोस ने अपनी सेना, काइकोस वॉज द किंग ऑफ पर्शिया एज यू नो। काइकोस जो है वो पर्शिया का राजा है। तो काइकोस ने अपनी आर्मी भेज दी, अपनी सेना भेज दी कि जाओ, जो इन्वेड कर रहा है, जो अटैक कर रहा है, जो हमला कर रहा है, उससे लड़ो। बट द किंग्स जनरल वेर नो मैच फॉर सोहराब। जो राजा के सैनिक थे, जो मुख्य सिपाही थे, किसी काम के नहीं थे। सोहराब के सामने वो लोग टिक नहीं पाए। One after another they were killed in the battle and nothing could stop Sohrab's advance. एक के बाद एक वे मरते चले गए। सोहराब को रोकने वाला, सोहराब जिस तरह से पर्शिया में प्रवेश करता जा रहा था, उसके प्रवेश को कोई चेक कर सकता, रेस्ट्रिक्ट कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं था। सोहराब पर्शिया में प्रवेश कर रहा है, आर्मी रोक नहीं पा रही है। क्या होगा आगे? सोहराब के सामने राजा के जो जनरल्स थे, राजा के जो सैनिक थे, वो टिक नहीं पाए, सोहराब से फाइट नहीं कर पाए और सोहराब को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। The men that escaped went to the king and said, जो लोग थे जो बच के भागे थे, वो राजा के पास गए और बोला, कहा, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री। हमारे देश पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आई है। Our generals have been killed by the young soldiers who leads the enemy. हमारे जितने जनरल्स थे, जितने मुख्य सेनापति और जो लोग लीडर्स थे, जो सोल्जर्स के, वो सब मर गए हैं। उस नौजवान सैनिक, जो नौजवान योद्धा है, जो अपनी आर्मी को लीड कर रहा है, वो बहुत बहादुर है, वो सबको मार रहा है। Who is this? What is his name? Ask the king. कौन है ये? क्या नाम है उसका? They call him सोहराब। लोग उसे सोहराब के नाम से बुलाते हैं। The men said, लोगों ने बताया, जो लोग बच के भागे थे। He fights like a lion, शेर की तरह से लड़ता है। Our only hope now is रुस्तम। हमारी आखिरी उम्मीद अब रुस्तम है। Just then, a Tatar soldier came with a message. टाटर का सोल्जर, सैनिक यानी सोहराब के तरफ का सैनिक, एक संदेश लेके आया। It was from सोहराब। ये संदेश सोहराब की ओर से था। The message said, मैसेज में लिखा था, I shall spare the Persian army if your champion fights with me in a single combat. मैं आपकी पर्शियन आर्मी को छोड़ दूंगा अगर आपका चैंपियन मुझसे अकेले युद्ध करे। सिंगल कॉम्बैट में अगर वो मुझसे लड़ाई करे, युद्ध करे, तो मैं आपकी पर्शियन आर्मी को छोड़ दूंगा। Send for Rustam at once, said the king when he heard the message.
जैसे ही राजा ने ये संदेश सुना, उन्होंने कहा तुरंत रुस्तम को बुलाओ। उनका चैंपियन तो रुस्तम है, रुस्तम के अलावा कोई और नहीं है जो इस नौजवान लड़के का, योद्धा का मुकाबला कर सके। आपकी स्टोरी यहाँ पर हॉल्ट हो रही है, क्योंकि सोहराब एंड रुस्तम जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ उसका पार्ट 1, इट इज ओनली पार्ट 1। इसके अगले लेसन में कहानी यहीं से शुरू होगी कि रुस्तम आ पाया, वो कहाँ था, सोहराब के सामने जा भी पाया या नहीं, और गया तो दोनों ने क्या एक दूसरे को पहचाना। इस सिंगल कॉम्बैट का नतीजा क्या हुआ, ये सारी कहानी आपके पार्ट 2 में। लेकिन उसके पहले हम पार्ट 1 की एक्सरसाइजेस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1 देखेंगे। Answer the following questions in one word or short responses. आपको short response में या one word में आंसर देना है। What was रुस्तम called? रुस्तम को क्या कहा जाता था? पर्शिया की ढाल, the shield of Persia. Answer 1. The shield of पर्शिया। रुस्तम को कहा जाता था द शील्ड ऑफ पर्शिया, यानी पर्शिया की ढाल। Whom did रुस्तम meet in course of his travels? अपनी यात्राओं के दौरान रुस्तम की मुलाकात किससे हुई? अपनी यात्राओं के दौरान रुस्तम की मुलाकात एक टाटर प्रिंसेस से हुई जिसका नाम था तानिमह। आंसर 2। तानिमह। What did Rustam give to his wife when he parted from her? रुस्तम ने अपनी पत्नी को क्या दिया जब वो उससे अलग हो रहा था, उसको छोड़कर जा रहा था? जैसा आपको बताया, अलग होते समय उसने अपनी पत्नी को एक कीमती पत्थर, एक प्रेशियस स्टोन दिया था और उससे कहा था कि जब उनका जो भी चाइल्ड हो, चाहे लड़का या लड़की, उसके हाथ में इस स्टोन को बांध देना। तो आंसर 3, अ प्रेशियस स्टोन, एक कीमती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोहराब? सोहराब का मतलब, जैसे मैंने बताया, चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स। आंसर 4, चाइल्ड ऑफ मेनी smiles, child of many smiles. Who challenged सोहराब to a fight? सोहराब को युद्ध के लिए किसने चैलेंज किया? एक नौजवान योद्धा ने, एक यंग वॉरियर ने। आंसर 5, a young warrior, एक नौजवान योद्धा जिसने सोहराब को चैलेंज किया कि मेरे साथ सिंगल कॉम्बैट में फाइट करो, मेरे साथ अकेले लड़ो। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। आपको हर प्रश्न का 2 या 3 सेंटेंस में जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज रुस्तम कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया?
रुस्तम बहुत बहादुर था और रुस्तम ने एक नहीं कई समय, कई मौके पे, कई अवसरों पे अपने कंट्री को बचाया था फॉरेन इन्वेजन से, फॉरेन आक्रमण से, और इसलिए उसको शील्ड ऑफ पर्शिया की उपाधि दी गई थी। Rustam was called the shield of Persia because he was very brave and he had saved his country from foreign invasions many times. रुस्तम वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया। रुस्तम को शील्ड ऑफ पर्शिया या पर्शिया की ढाल कहा गया बिकॉज ही वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर था, एंड ही हैड सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स मेनी टाइम्स, और कई बार विदेशियों के आक्रमण से, फॉरेनर्स के आक्रमण से उसने अपने देश को सुरक्षित किया था, बचाया था, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? द शील्ड ऑफ पर्शिया, यानी पर्शिया की ढाल। Why did Rustam leave Tanimeh after his marriage? जैसा मैंने आपको बताया कि तानिमेह को छोड़ के, अपनी मैरिज के तुरंत बाद ही अपनी पत्नी को छोड़ के रुस्तम चला गया। कारण क्या था? इसलिए कि राजा ने, कायकूज राजा नाम आपको मालूम है, राजा ने उसको बुलाया। राजा ने क्यों बुलाया? क्योंकि राजा को सेटिस्फैक्शन नहीं होता था अगर रुस्तम उनके राज्य में नहीं है तो। राजा को ऐसा लगता था कि उनके राज्य में, उनके किंगडम में रुस्तम है, इसका मतलब उनका जो राज्य है वो सुरक्षित है विदेशियों से, उनके शत्रुओं के आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 2, Rustam left Tanimeh after his marriage because the king had sent for him. The king did not feel safe unless Rustam was in his
kingdom to protect and defend it. आंसर समझ लीजिए. रुस्तम लेफ्ट तानिमे आफ्टर हिज मैरिज. शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को छोड़ा. क्योंकि बिकॉज द किंग हैड सेंट फॉर हिम. राजा ने उसे बुलाया था. क्यों बुलाया? कारण द किंग डिड नॉट फील सेफ. राजा को सुरक्षित महसूस नहीं होता था अनलेस रुस्तम वॉज इन हिज किंगडम. रुस्तम अगर उनके राज्य में नहीं है. किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन और डिफेंड करने के लिए. राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए और राज्य की सुरक्षा करने के लिए. इसलिए राजा ने रुस्तम को तुरंत बुला लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड रुस्तम वांट तनिमे टू डू विद द प्रेशियस स्टोन? रुस्तम क्या चाहता था प्रेशियस स्टोन से जो उसने तनिमे को दिया हुआ था? रुस्तम चाहता था कि तनिमे उस प्रेशियस स्टोन को, उस कीमती पत्थर को उनके बच्चे के हाथ में बांध दे. Question number 3. Answer 3. Rustam wanted Tanime to tie the precious stone on their child's arm. Their child's arm. Rustam wanted Tanime to tie the precious stone on their child's arm. चाहता था कि वो जो precious stone है, जो कीमती पत्थर है, उसको बच्चे के हाथ में बांध दे. Now the next question is, why did Tanime send word to Rustam that her child was a girl? तानिमे, जैसा मैंने बताया कि बेटा होता है, लेकिन वो रुस्तम के पास में खबर भेजती है कि जो बच्चा हुआ है वो बेटी है. क्योंकि तानिमे नहीं चाहती थी कि रुस्तम उनके बेटे को लेकर चला जाए. इसलिए वो ऐसी खबर भेज देती है कि जो बच्चा है वो एक लड़की है, गर्ल चाइल्ड है. तानिमे sent word to Rustam that their child was a girl because she did not want her child to be taken away by
रुस्तम। तानिमे सेंट वर्ड टू रुस्तम, तानिमे खबर भेजती है दैट देयर चाइल्ड वाज अ गर्ल, कि उनका जो बच्चा है वो लड़की है। बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट हर चाइल्ड टू बी टेकन अवे बाय रुस्तम, वो नहीं चाहती थी कि रुस्तम उनके बच्चे को लेके चला जाए और उसे भी अपनी तरह से सैनिक बना दे, उसे भी उसकी माँ से दूर कर दे, इसलिए वो बता देती है कि वो एक बेटी है। Now the next question, answer number 5. Question number 5. What did the young warrior want to know about सोहराब before they fought? लड़ाई से पहले सोहराब के बारे में वो यंग वॉरियर क्या जानना चाहता था? यंग वॉरियर ये जानना चाहता था कि उसके माता पिता कौन है। The young warrior wanted to know about Sohrab's parentage before they fought. लड़ाई से पहले उसे ये जानना था कि सोहराब के माता पिता कौन है, उसके पेरेंटेज के बारे में जानना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What secret did सोहराब learn from his mother? कौन सा सीक्रेट सोहराब ने अपनी माँ से जाना? कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा सीक्रेट था? सीक्रेट ये था कि सोहराब किसका बेटा है? रुस्तम का बेटा है, जिसे लोग शील्ड ऑफ पर्शिया कहते हैं। सोहराब learned from his mother that he was the son of great Rustam, whom the people called the shield of Persia. सोहराब learned from his mother, सोहराब को अपनी माँ से पता चला that he was the son of great Rustam, कि वो महान रुस्तम का बेटा है, whom the people called the shield of Persia, जिसे शील्ड ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7. Why did सोहराब्स ओपोनेंट विड्रॉ हिज चैलेंज? सोहराब के ओपोनेंट ने चैलेंज को विड्रॉ कैसे कर लिया? सोचिए, क्या कारण था कि सोहराब के ओपोनेंट ने चैलेंज को विड्रॉ कर लिया? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो था, Why did सोहराब्स ओपोनेंट विड्रॉ हिज चैलेंज? सोहराब के ओपोनेंट ने चैलेंज को विड्रॉ क्यों कर लिया? डर गया जब उसने सुना कि सोहराब किसका बेटा है? रुस्तम का बेटा है, तो डर के मारे उसने चैलेंज को विड्रॉ कर लिया।
Answer 7. I think it was 7. Yes, exactly. Sohrab's, ये इस तरह से शुरू करते हैं. When Sohrab's opponent heard, when Sohrab's opponent heard that Sohrab was the son of the great Rustam, he lost his courage. He lost his courage and withdrew his challenge. When Sohrab's opponent heard that Sohrab was the son of great Rustam, सोहराब के अपोनेंट को पता चला कि सोहराब रुस्तम का बेटा है, उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई. He lost his courage and withdrew his challenge. और hastily, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उसने अपना चैलेंज हटा लिया, चुनौती खत्म कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What did Sohrab want to do after he learned who his father was? सोहराब को जैसे ही पता चला कि उसके पिता कौन है, तो वो क्या करना चाहता था? वो चाहता था कि वो अपने पिता को राजा बनाए, पर्शिया का उन्हें खोजे और पर्शिया का उन्हें राजा बनाए. आंसर नंबर 8. Sohrab wanted to find his father and make him the king of Persia, the king of Persia, as Kaikous was an unpopular ruler. Sohrab wanted to find his father, अपने पिता को ढूंढना चाहता था, and make him the king of Persia, पर्शिया का राजा बनाना चाहता था, क्योंकि कायकूज एक बहुत ही अनपॉपुलर, बहुत अलोकप्रिय राजा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. What message did Sohrab send the king? राजा के पास सोहराब ने क्या मैसेज भेजा? मैं पर्शियन आर्मी को स्पेयर कर दूंगा अगर आपका चैंपियन मुझसे फाइट करे सिंगल कॉम्बैट में. आंसर नंबर 9. सोहराब sent the message to the king that he would spare
The Persian army if their champion fought with him in a single combat. Sohrab sent the message to the king that he would spare the Persian army if their champion fought with him in a single combat. अगर उनका चैंपियन सिंगल कॉम्बैट में फाइट करे तो वो जो पर्शियन आर्मी है उसको छोड़ देगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग ऑफ पर्शिया सेंड फॉर रुस्तम? पर्शिया के राजा ने रुस्तम को क्यों बुलाया? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. उसके सारे जनरल्स, उसके सारे सैनिक चित्त हो गए थे सोहराब के सामने. कोई सोहराब के सामने नहीं टिक पाया था. सब के सब मारे जा चुके थे और अब काइकोस की जो लास्ट होप थी, अंतिम उम्मीद थी, वो थी रुस्तम. आंसर नंबर 10. Yes, it is 10. Answer 10. The king of Persia sent for Rustam because his generals were no match for Sohrab. Were no match for Sohrab. They were all killed. सारे के सारे मारे जा चुके थे. The king of Persia sent for Rustam because his generals were no match for Sohrab. सोहराब के सामने कोई नहीं टेक पाया, सारे के सारे जनरल मर चुके थे. King's only hope then was Rustam. That's why he sent for him. So that was your lesson, Sohrab and Rustam part 1. See you in the next period. Thank you very much.